सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। एक छोटी सी कविता है। चंदेलों की बेटी थी गोंडवाने की रानी, चंदेलों की बेटी थी गोंडवाने की रानी, चंडी थी रणचंडी थी वह दुर्गावती भवानी। समय था 15वीं शताब्दी का। ये वही समय था जब सम्राट अकबर के ध्वस्त तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए तो बहुत से राजाओं ने अपने राज्य को बचाने के लिए डटकर मुकाबला किया। राजपूताना से होते हुए अकबर की नजर मध्य भारत तक जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीत पाना मुगलों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, और खासकर कि गोंडवाना को। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा राज्य या राजा सम्राट अकबर का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए कि एक स्वाभिमानी हिंदू रानी अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वो रानी है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हुई। रानी के बारे में अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। इस वीडियो में हम रानी दुर्गावती के जीवन, उनकी उपलब्धि, पराजय का कारण, रानी को प्राप्त हुए सम्मान पर चर्चा करेंगे। 1524 में कालिंजर नरेश कीरत राय या कीर्तिपाल चंदेल के यहाँ जन्मी रानी अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और लगभग 15 सालों तक गोंडवाना राज्य में शासन किया। इनका शासनकाल 1543 से 1564 तक अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में था। अगर हम रानी के सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक व राजनीतिक उपलब्धि के बारे में जाने तो रानी ने अपने राज्य में रानी ताल, चेरी ताल आदि का निर्माण कराया तथा लोक कल्याण को सुनिश्चित किया, जिसके लिए कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ी, निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना की। आर्थिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी से जानकारी मिलती है कि उनका व्यापार उन्नत अवस्था में था। स्थानीय लोग कर या लगान स्वर्ण मुद्राओं या हाथी के रूप में देते थे। यद्यपि रानी हिंदू धर्म की उपासक थीं, किंतु उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया। अर्थात रानी दुर्गावती एक धार्मिक सहिष्णु शासिका थीं। न्यायिक उपलब्धि के बारे में अगर हम जाने तो रानी दुर्गावती अपने राज्य में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निःशुल्क तथा आपसी सामंजस्य के आधार पर न्याय उपलब्ध कराया, अर्थात ग्राम न्यायालय जैसी अवधारणा प्रस्तुत की। रानी दुर्गावती के अगर हम राजनैतिक उपलब्धि के बारे में जाने तो पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में इन्होंने शासन संभाला। मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर गोंडवाना राज्य की रक्षा की। मुगल सत्ता से अगर इनके हम युद्ध की बात करें तो प्रथम चरण में रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति अब्दुल माजिद को सतपुड़ा के जंगलों में हराया। अगर इसी युद्ध के हम द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें मुगल सेनापति आसफ खां से 1564 में रानी लड़ते हुए पराजय को नजदीक देख आत्म बलिदान दे दिया। अगर मुगल सेना से युद्ध में पराजय के कारण को हम जाने तो स्थानीय राजाओं द्वारा दुर्गावती को सहयोग न देना, एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध होना रानी की पराजय के मुख्य कारण थे। इसके अलावा कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के साथ चुनौती व अधीनता स्वीकार न करना व एक महिला शासिका का होना भी रानी की पराजय का एक कारण था। वर्तमान में रानी दुर्गावती के सम्मान में कई विशेष चीजें की गई हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में उनकी स्मृति स्वरूप जबलपुर व मंडला के मध्य बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय भी बनाया गया। भारत सरकार ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
24 जून 1988 में एक डाक टिकट जारी किया। इतिहासकार मानते हैं कि रानी दुर्गावती व्यूह रचना में विशेष महारत रखती थी एवं इसी कारण वह छोटी सी सेना के बल पर विशाल सेनाओं को पराजित कर सकती थी। उन्होंने अंतिम युद्ध में उनके एक विश्वास पात्र द्वारा दिए गए धोखे के कारण हार का मुंह देखा। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी धार्मिक पवित्रता, रणकौशल, स्वतंत्रता के प्रति अनुराग एवं बलिदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। ऐसी राष्ट्र प्रेमी रानी दुर्गावती को नमन। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप एक बार हमारे चैनल को चेकआउट कर लें, शायद आपके काम का कुछ और भी मिल जाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।